Good morning, Standard 7. All are doing fine. All are having a lot of free time and doing a lot of time pass on mobile. Now, we can't tell you to keep the mobile away because all your studies are on WhatsApp and YouTube. So, making some good use of your mobiles and your time. In English, we are starting semester 2 today. The first chapter, The World Around Us. वर्ल्ड मतलब जो दुनिया हमारे आसपास है वो. अब इसमें एक्टिविटी 1 में एक पज़ल है. So you have to read it and then tell me the answer. Find it and tell me the answer. Okay, I don't know the answer. You have to solve the puzzle for me. That's your homework. Now this lesson, as you can see over here, it's about save water, save life and save the land. The save the world. अभी इट्स नॉट अ न्यू टॉपिक. वाटर बचाना चाहिए, उसे कैसे यूज़ करना चाहिए, हमने बहुत सारे पहले चैप्टर्स में, कॉम्पोज में हमने ये सब लिखा और पढ़ा है. अब ये आपको फिर से देखना है. वाटर फॉर ह्यूमंस, हमारे हर ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को, सेल्स को, सबको पानी तो चाहिए. बिना पानी हम नहीं चल सकते हैं. तो वाटर इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल एंड एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस. हमारे बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. इट कीप्स अवर बॉडी टेम्परेचर एट 36.8 डिग्री, जो नॉर्मल है. अगर पानी कम हो जाएगा तो हमें बुखार या डिहाइड्रेशन होता है और ऑक्सीजन भी कम होने लगता है. घर के हर काम के लिए, फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, मेकिंग फूड, हर चीज़ में, सफाई के लिए, स्विमिंग के लिए, सेलिंग के लिए, फिशिंग के लिए, बोटिंग के लिए, हर जगह आपको पानी चाहिए. सो दिस इज़ नॉट न्यू दैट वी नीड वाटर in our day-to-day life. Next page, water for agriculture. We know that our farmers cannot grow food, grains, dals, vegetables without water. तो कितना पानी उनको चाहिए? We use water as much as in a 10 meter deep, 100 meter wide and 7.1 million kilometers in length. इतना सारा पानी पूरे वर्ल्ड में चाहिए अनाज उगाने के लिए. वाटर हैबिटाइट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल प्लांट्स भी बिना पानी नहीं जी सकते हैं. सो वाटर इज़ वेरी नेसेसरी. वाटर फॉर इंडस्ट्री एंड पावर प्रोडक्शन. जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो पानी तो यूज़ ही करती हैं, या प्रोडक्शन में यूज़ होता है, या जो कचरा निकलता है जिसे हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, केमिकल्स होते हैं, उससे डिस्पोज करने के लिए, मतलब उसे फेंकने के लिए पानी तो चाहिए. पानी में उसको डाला जाता है जहाँ पे उसे पहले केमिकली ट्रीट किया जाता है. ये हमने पहले रीड किया हुआ है. दिस वन इज़ द वाई मेन रीजन्स वाई इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैव डेवलप्ड अलॉन्ग रिवर बैंक्स. इसीलिए जो नदी किनारे है वहाँ पे मोस्टली इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ बनती हैं ताकि वो ईज़िली वहाँ पे डिस्पोज कर सकें. और सबसे बड़ा वाटर का यूज़ हमने पहले भी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में रीड किया है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पानी से हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है क्योंकि पानी में इतना पावर और करंट होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी हमको बहुत ही चीप रेट्स में अवेलेबल हो जाती है. Now there is here this match A with B. You have to do this in your textbook. I have put the answers here. You can see and then do it. पानी हमको किसको कितना चाहिए उसके बारे में ये टॉपिक है. On this page activity 4 you can see कि इसमें कुछ दिए गए हैं पानी के यूजेस. आपको नीचे ये कॉलम में डालना है क्या हमको डूज करना चाहिए पानी के साथ और डोंट्स हमको क्या नहीं करना चाहिए, मतलब कहाँ उसे बचाना चाहिए, वेस्ट करना चाहिए. ये आपको अच्छे से रीड करके ये 2 पार्ट में डिवाइड करके मुझे लिख के ये होमवर्क भेजना है. यूज़ ओनली एज जस्ट वाटर यू रिक्वायर. हमें उतना ही पानी यूज़ करना चाहिए जितना हमें चाहिए. क्लोज द टैप्स टाइटली आफ्टर यूज़. तो ये आपको रीड करके इसमें डिवाइड करके मुझे भेजना है. यहाँ तो आपको दिख रहा है अभी डू डोंट्स मैंने लिखा हुआ है. तो Now activity 9 page number 7 over here we are having a topic world without chocolate. चॉकलेट तो सब खाते हैं, बहुत सारे खाते हैं, लॉकडाउन में तो ज़्यादा ही खा रहे हैं. तो चॉकलेट के यहाँ थोड़ी स्टोरी हम अभी पढ़ेंगे. समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग. सबको मुंह में पानी आ रहा है ना चॉकलेट का नाम सुन के. तो अच्छा ये चैप्टर अभी पानी गया, अभी मुंह में पानी आ रहा है. इट कुड हैपन. चॉकलेट्स आर मेड फ्रॉम कोको विच ग्रो ऑन cocoa trees that are cultivated in the forests of South America. But today these plantations are at a risk. कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इसकी जो है कोको प्लांट होता है. कोको चॉकलेट को डायरेक्ट तो झाड़ में नहीं उगते हैं. जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है कोकोआ, कोकोआ ट्रीज़ कहते हैं. उसमें जो कोको के सीड्स उगते हैं वो सीड्स को ड्राई किया जाता है, फिर उसमें दूसरी चीज़ें मिक्स करके चॉकलेट हमारे पास आता है. तो साउथ अमेरिका में इसके बहुत सारे
झाड़ हैं, लेकिन अभी बहुत कम है। क्यों? वील सी ना। Like cocoa, there are many other plants and animal species that we use in everyday life without realizing their importance. The rice we eat, the clothes we wear, the rubber tires we drive on, all originate from plants or animals. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं जो प्लांट से एनिमल से आते हैं। जैसे टायर्स हैं जो मतलब रबर से बनता है, वो ट्रीज़ में से आता है। हम वुलन स्वेटर्स आजकल पहनते हैं, वो शीप में से वुल आता है। Many of these species are under severe threat of extinction. Extinction मतलब ये चीज़ें प्लांट्स और एनिमल्स काफ़ी अर्थ से हमेशा के लिए ख़त्म हो रहे हैं. It means we are losing biodiversity. The word biodiversity is made of two different words, bio plus diversity. Bio मतलब life, diversity मतलब अलग अलग, variation, variety. Biodiversity is the variety of life around us and much more. It is also everything that living things do, the grand total of interactions of living things among themselves and with their environment. These interactions can be as simple as a moth's dependence on one species of plant for food and the plant's dependence on the moth for pollination. अभी जो हमारे एनवायरनमेंट में है, हर चीज़ एक दूसरे पे अपने खाने के लिए इंटरडिपेंडेंट है. जैसे अगर एक मॉथ जो बटरफ्लाई का बच्चा होता है, वो जो फ्लावर्स है उसमें से अपना खाना उसे मिलता है. अगर फ्लावर्स ही उगेंगे नहीं तो मॉथ कहाँ जाएगा. या फिर हनी बी है, हनी बी अपनी हनी कहाँ से बनाती है? फ्लावर्स में से. अगर फ्लावर्स ही नहीं उगाएंगे, हम उनको ग्रो नहीं करेंगे, काटते रहेंगे, तो ये जो हनी बी है उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, उसको खाना मिलेगा नहीं और हनी बी अर्थ में से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी. तो कोई भी प्लांट या एनिमल या ऑर्गेनिज्म है वो हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने के लिए बहुत ही नेसेसरी है. इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं. जो इकोसिस्टम है वो क्लीन वाटर है, क्लाइमेट है, सब उसमें आ गया. सब सही होना चाहिए. पूरा टाइम बारिश पड़ेगी वो भी राइट नहीं है, पूरा टाइम गर्मी रहेगी वो भी राइट नहीं है. तो गर्मी, बारिश, ठंडी सब भगवान ने बैलेंस करके दिया है. लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स वी आर just polluting everything and this balance is now getting disturbed. That is why global warming is taking and all animals and the sea level ये सब बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है. तो हमें बायोडाइवर्सिटी का ख्याल रखना है हर चीज़ में.